अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव सब कह रहे हैं कि गजब हो गया, कोहराम हो गया, धरती हिल गई, मुख्तार जी चले गए। अब क्या होगा? राज्य की अभिरक्षा में कोई आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, और मरेगा तो सरकार मुलजिम हो जाएगी, ये भी मैं नहीं मान सकता। अखबार पढ़ते पढ़ते आदमी मरा जा रहा है कोरोना के बाद, ऑटो चलाते चलाते मरा जा रहा है, दाढ़ी बनाते बनाते मरा जा रहा है, ये नहीं मान सकता। नंबर राणा की बेटी, वो करी अतीक चचा, वो मुख्तार चचा, रमजान में गए दोनों। अब रमजान में जाना मना है क्या? ये कहीं लिखा है संविधान में? रमजान तो पाक जिसके घर का उसने मारा था उसका दुख स्वाभाविक है, मगर एक और बात है, अगर दुश्मन बगल में रह रहा है और उसने आपके यहाँ कुछ भी करा हो और उसकी मौत में आप सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह सकते कि मर गया अच्छा है। शास्त्री जी की जांच नहीं हो, मुख्तार अंसारी की जांच कराओ, कांग्रेस अनशन करेगी। लग रहा कांग्रेसी बिल्कुल प्राणपण से निकल पड़े हैं डाडी मार्च फॉर मुख्तार। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का रोना बिलखना आपको समझ नहीं आया था? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने क्लिप देखा, मुख्तार अंसारी की मौत पे जो है भारत की विपक्षी पार्टी, खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ये जो पार्टियां हैं, ये लगातार जो है आवाज़ उठा रही हैं कि जो है मुख्तार अंसारी की जो जेल में मौत हुई, उनको जो है जहर दे के मौत उनकी हुई है, मतलब जहर दे के उनको मारा गया है और सरकार पे दोष मढ़ रहे हैं। डिबेट में आज आप लोग देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो तारिक खान है, वो बहुत ज़्यादा बिलखते हुए नजर आ रहे हैं और अमिताभ बनोत्री जी से बहस कर रहे हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राज शर्मा को भी बहुत अच्छे तरीके से आज अमिताभ बनोत्री जी ने एक्सपोज किया है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। इसका पार्ट 2 भी हम आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। विभूति जी, आपसे बात शुरू करूंगा। ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, मुख्तार की तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल गए, वहां चेकअप हुआ, जांच पड़ताल हुई, जो भी चिकित्सकीय व्यवस्था रही वो हुई, फिर वहां डॉक्टरों ने कहा कि ठीक है, फिर वापस जेल आए, फिर जेल के बाद कल रात में फिर उनकी तबीयत कल शाम को बिगड़ी और फिर अस्पताल गए तो वहां मौका मुआयना हुआ तो पाया गया कि भाई हृदयाघात होने से इनकी मृत्यु हो गई। अब इस पर ये कोहराम मच रहा है, मैं इसको प्रशासनिक दृष्टि से आपसे समझना चाहता हूँ, क्या कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये एक सारे सभ्य समाजों में ये स्वीकृत नियम है कि जब कोई राज्य की अभिरक्षा में होता है, कोई स्टेट की कस्टडी में होता है, तो उसके जान की हिफाजत करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। राज्य को उसके जान की हिफाजत करनी चाहिए। और मैं तो देखिए दो तरह से देखता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में मैं बड़ा खुश था कि मुख्तार जैसे आदमी को एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा हो रही थी। 6 से ज्यादा मामलों में पिछले 1.5-2 सालों में सजा हो चुकी थी, और बड़ा अच्छा होता बाकी जो 50-60 मामले हैं जितने भी हैं उनमें भी सजाएं होती, छूटता, ये सारा न्यायिक प्रक्रिया से होता। लेकिन जेल में जिन परिस्थितियों में वो मरा है, मैं समझता हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये इसको राज्य किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर पाया। पिछले कई दिनों से आप देखिए, उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था, मेडिकल कॉलेज से क्यों वापस कर दिया जा रहा? अगर इतना बीमार था, उसके एक ऑडियो क्लिप अभी मैंने सुनी, उसके बेटे ने जारी की है, जिसमें वो कह रहा है पिछले कई दिनों से कॉन्स्टिपेशन है, उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, रमजान का महीना रोजा नहीं रख पा रहा, तो उसे क्यों मेडिकल कॉलेज से जेल भेजा जा रहा था? आईसीयू, हालांकि मेडिकल कॉलेज में हो सकता है इतनी सुविधाएं ना हो, लेकिन फिर भी जेल से तो बेहतर रही होंगी। तो इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो राज्य के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, राज्य अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो पाएगा। ठीक विभूति जी। अनुपम जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि राजनीतिक लोगों का तो एक अपना सेट पैटर्न है, उनको उसी चौहद्दी के भीतर रहना है। लेकिन विभूति भाई ने जो बात की उस पर मुझे एक टिप्पणी जरूर करनी है। राज्य की अभिरक्षा में जो वो हो, उसकी जान की जिम्मे सुरक्षा राज्य को करनी चाहिए, स्वाभाविक बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता, चाहे मसला मुख्तार का हो चाहे ननकू का हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राज्य की अभिरक्षा में कोई आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरेगा, और मरेगा तो सरकार मुलजिम हो जाएगी, ये भी मैं नहीं मान सकता। अखबार पढ़ते पढ़ते आदमी मरा जा रहा है कोरोना के बाद, ऑटो चलाते चलाते मरा जा रहा है, दाढ़ी बनाते बनाते मरा जा रहा है, ये नहीं मान सकता मैं कि आप बड़े बदमाश हैं, इसलिए आप किसी भी सूरत में नहीं मरेंगे जब तक जेल में रहेंगे, और नहीं तो जेलर को फांसी होगी। अरे जेलर है भाई मेरे, डॉक्टर है, भगवान तो है नहीं कि मुख्तार अंसारी को अमरता का इंजेक्शन लगा दे? क्या राज्य अभिरक्षा में आदमी है मर नहीं सकता? ये तर्क लेकिन कौन सा समाज गढ़ना चाह रहे हैं? और किनको हम चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, मैं उस बहस में आज नहीं पढ़ूंगा, हम किनको तर्क दे रहे हैं, औचित्य दे रहे हैं कि बोले चलो बेटा ललकारे रहो? ये तरीका ठीक नहीं, चिंगारी का खेल बुरा होता है। अभिरक्षा में कौन नहीं मर सकता? हम अपने घर में मर जाए तो कुछ नहीं, अभिरक्षा में क्या लाया भाई? पुलिस मारे पीटे मार डाले, मुकदमा करिए, दरोगा को जेल भेजिए, कप्तान को जेल भेजिए, बिल्ले उतारिए उसके, मैं सहमत हूं, इतनी सी बात। अनुपम मिश्रा जी, मैं देख रहा हूं अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव सब कह रहे हैं कि गजब हो गया, कोहराम हो गया, धरती हिल गई, मुख्तार जी चले गए। अब क्या होगा? इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए। और मतलब मुझे तो सबके स्वास्थ्य की चिंता है, इतना दुखी है सब, इतना दुख राजनेताओं का मैंने इस देश के तमाम विभूतियों के, बड़े बड़े संत महात्माओं के महाप्रयाण के अवसर देखे, बड़े राजनेताओं के देखे, इतना दुख नहीं देखा जितना मुख्तार अंसारी के समय में मुझे दिख रहा है। अनुपम जी।
देखिए अमिताभ जी, पहली बात तो जो एक अभी आप हार्ट अटैक वाली बात कह रहे थे, मुझे लग रहा है कैसे मीडिया से इतनी बड़ी बात मिस हो रही है कि आज से 4 साल पहले 9 जून 2018 को मुख्तार अंसारी को उनकी पत्नी की प्रेजेंस में हार्ट अटैक आया था। मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी बैठे बात कर रहे थे जेल तो में। उनकी पत्नी को जेल भेज देना चाहिए, वो तो फरार है। बताइए, बोले तो पत्नी के रक्षा में कैसे हार्ट अटैक आ गया? अरे नहीं अमिताभ जी, वो संभव इसलिए नहीं था कि मुख्तार अंसारी अपनी पत्नी से बात करते करते उनको हार्ट अटैक आया और उनकी स्थिति को देखकर उनकी पत्नी को भी हार्ट अटैक आ गया और दोनों वहीं गिर पड़े। और उसके बाद ये बाधा जेल की बात है और उनको फिर उठा के दोनों को आईसीयू ले जाया गया, जहां पे वो 3-4 दिन भर्ती रहे और नॉर्मल होने पे वापस आए। तो एक चीज आपको जो पहली चीज नजर आती है, जैसे अपराध में आपको नजर आता आदतन अपराधी हिस्ट्री थी, उसी तरह आपको हार्ट अटैक के मामले में नजर आता है हिस्ट्री थी साहब। उनकी एक हार्ट अटैक की हिस्ट्री थी और पिछला हार्ट अटैक पत्नी की उपस्थित में ही नहीं आया, उनके साथ उनकी पत्नी को भी आ गया और दोनों आईसीयू में अगल बगल शिफ्ट हुए। तो ये मीडिया कैसे मिस कर? राज्यसभा में कांग्रेस के एक सांसद हैं, उनके वो कालजयी शायर आजम, उनकी कालजयी रचना आप जरा सुने हैं। अरे उनके तो नाती सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूं और बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूं। ये लिखने वाले उन्होंने मुख्तार के लिए नहीं, उन्हें अतीक के लिए वैसे लिखी थी। अतीक के लिए उन्होंने कहा कि ये शायर का बताइए, शायरी की भी नाक कटा दी। हाँ, वो क्या सदियों तक कली कोई अतीक अहमद नहीं होगा। मैं इमरान प्रताप बली की बात कर रहा हूँ, जिनको प्रियंका गांधी संसद में लेकर। अरे भाई, वो तो नाक ही कटा दिए। मतलब मैं जो लिखने पढ़ने की जो आदत है उसका साथ भी जाती है। राज शर्मा साहब, मैं कांग्रेस का भी दुख देख रहा हूं। ऐसा जार जार रो रहे हैं, कह रहे जंगल राज आ गया। पूछो क्यों? बोले मुख्तार जी चले गए। बोले मुख्तार जी रहते जंगल राज नहीं आता। बोले ना, तो मंगल राज था, मुख्तार जी चले गए, जंगल राज आ गया। कोई बुद्धिमान करे रमजान में क्यों गए? वो बताइए विभूति भाई, क्या करें? कुएं में भांग पड़ी है। मुनव्वर राणा की बेटी वो करी अतीक चचा, वो मुख्तार चचा रमजान में गए दोनों। अबे रमजान में जाना मना है क्या? ये कहीं लिखा है संविधान में? रमजान तो पाक महीना है। राज शर्मा जी, आपका दुख भी हम समझ रहे हैं। इस दुख की घड़ी में कुछ तर्क, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं पहले तो मैं आपको एक चीज कह दूं। जी। अभी विभूति सर ने भी एक बात कही कि अगर कोई नेता ये कह रहे हैं, कोई पार्टी कह रही न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो कोई वो अपराध नहीं करे, न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी जब सत्र बैठेगा इलेक्शन के बाद विधानसभा का, जब भी, क्या योगी सरकार उन्हें वहां पे उनके लिए 1 मिनट की कंडोलेंस करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो विधायक है। कुछ चीजें चली जाती है। और एक और बात है कि अगर आप मुझे गोली मार दो तो क्या मेरे पास एक अधिकार आता है कि मैं भी आपको गोली मार दूं? कोई नहीं आता। वो विधायक रहे भाई, और मुरली मनोहर जोशी से भी चंद हजार वोटों से आ रहे। मगर अब सवाल यहाँ पे ये है, इस बात का क्या रिलेवेंस? मुरली मनोहर जोशी जी चंद वोटों से आ रहे, इस बात का क्या रिलेवेंस यहाँ पर बताओ? नहीं, आप सुन लें, आप थोड़ी सुन लीजिए। अगर मैं एक बात कहूं, आप ही की मैं सुन रहा था कि आप कह रहे थे सारी राजनीतिक पार्टियां आग बबूला होंगी। आग बबूला पार्टियां नहीं हो गई हैं। आज तो सारे टीवी चैनल में इनका दिखाना जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है भाई? क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है? क्योंकि आप दुख जता रहे हो, तो आपकी खबर तो दिखानी पड़ेगी ना। नहीं, कोई 26 गाड़ी से जाए कुछ जाए। मैं तो अतीक अहमद में भी कहा था कि चौपर से जाते हुए हीरो बना दिया। ठीक। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें कोई पार्टी कुछ नहीं कह रही। जिसने जो करा था हो गया, जिसके घर का उसने मारा था उसका दुख स्वाभाविक है। मगर एक और बात है, अगर दुश्मन बगल में रह रहा है और उसने आपके यहाँ कुछ भी करा हो और उसकी मौत में आप सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह सकते कि मर गया, अच्छा है। अब जो कह रहा मैं इसको कह रहा, इसको बढ़ावा देने की। ठीक है राज बाबू, ठीक है राज भाई, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, बस कोई किसी इस देश में जो सब कुछ उल्टा हो रहा है वो 3 कारणों से हो रहा। एक ब्राह्मण की इज्जत नहीं, एक गाय की इज्जत नहीं, एक गुरुग्राम। ठीक है राज भाई, अब अच्छे आदमी आप मेरे बड़े प्यारे आदमी। आप रुको भाई, रुको। मैं तारीख खान पर जाना, फिर अंत में विमल के पास जाऊंगा, भाजपा के पास, क्योंकि इनको सबका उत्तर देना। कई सारी पार्टियों ने इन्हीं पर ठिकरा फोड़ा है कि सबकी अधरा इन्हीं का है। लेकिन एक बात मैं कहूं, जैसे मुझे इमरान प्रताप बली ने बहुत निराश किया। कितना भी अकादमिक भाई से कर लो, 3 दिन तक बोलते रहो, फिर भी मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि तुम अतीक और मुख्तार की शान में कव्वाली गा रहे हो हैं और गाली समझ रहे हो खुद को। ये कुछ तो शर्म कर लो। विभूति भाई मानवाधिकार के आंदोलन से जुड़े आदमी है, ये भी इस बात से सहमत नहीं हो सकते सार्वजनिक तौर पर कि अतीक और मुख्तार का जय जयकार करने के समय बचा। खैर छोड़िए, एक बात कह के मैं तारीख खान आपके पास आऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री का शव जब ताशकंद से आया, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं अनुपम भाई, तो ललिता जी ने कहा कि इनको जहर दिया गया है। क्या पूरी कांग्रेस ने उनको चुप कराते हुए, शास्त्री जी अमर रहे, फूको तापो अमर रहे, और काम तमाम कर दिया। क्या शास्त्री जी की जांच नहीं हो, मुख्तार अंसारी की जांच कराओ, कांग्रेस अनशन करेगी। लग रहा कांग्रेसी बिल्कुल प्राणपण से निकल पड़े हैं, डांडी मार्च फॉर मुख्तार। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का रोना बिलखना आपको समझ नहीं आया था? विभूति भाई तो पुलिस के अधिकारी ने, ललित नारायण मिश्रा बम से उड़ गए थे, उनकी जांच में आपकी रुचि नहीं रही। लेकिन मुख्तार जी के लिए ईंट से ईंट बजा देगी कांग्रेस, कुछ तो ख्याल करो प्रभु। खैर तारिक खान साहब, मैंने देखा पूरा परिवार उतरा है। अखिलेश जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, यादव परिवार सब उतरे और सबने अपने अपने स्तर से मुख्तार अंसारी को लेकर पोजीशनिंग की। चुनाव भी है सिर पे। और यह भी सच है कि अतीक और मुख्तार जैसे लोग पूर्व की सरकारों में पनाह नहीं पाए, उन सरकारों को अपनी शेरवानी में रख के चलने वाले लोग थे। पनाह पाना उनका छोटी बात कहना होगा। मुख्यमंत्री के सार्वजनिक मंच पर अपना कुत्ता लेके आदमी चढ़ जाए, एक हाथ से कुत्ता की चेन पकड़े, एक हाथ मूंछ पर, और ले जाके कुत्ते की टांग मुख्यमंत्री को दे दे, कहा फोटो खिंचाओ इसके साथ, इसके बाद कुछ इकबाल बचता है क्या? नहीं ना।
लेकिन मैं देख रहा हूं कि लखनऊ से लेकर पटना तक बिल्कुल दुख का दरिया बह रहा है, सैलाब बह रहा है। चुनाव नजदीक है, इसलिए ज्यादा बवाल है क्या? तारीख आपने कहा कि कोई आदमी मर सकता है जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है, अच्छी बात है, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट अटैक तो किसी को आ सकता है, आपको आ जाए अभी या मुझे आ जाए, अभी तुरंत आ जाए। तो मुझे अगर तुरंत हार्ट अटैक आया या आपको आया तो आपको अस्पताल ले जाएंगे और आधे घंटे बाद वापस ले आएंगे। क्यों ले आए? क्यों ले आए? पहली बात। दूसरी बात, अगर 3 दिन पहले बीमार पड़े थे तो अस्पताल में भर्ती कर वापस क्यों ले आए? क्या इच्छा थी बाहर डालने की? उसके बाद एक सवाल और कि अगर उनको कई साल पहले हार्ट अटैक आया था तो बाईपास सर्जरी कराई जा सकती थी, या जुडिशियल कस्टडी में बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी नहीं होगी, ऐसा प्राविधान है। आपने कानून बनाया है, क्योंकि आपके कानून तो अलग किस्म के होते हैं ना। अभी आप बता देंगे कोई ना कोई कानून कि इसमें भी कोई कानून था कि एंजियोग्राफी नहीं हो सकती थी, बाईपास नहीं हो सकता। क्यों? इसकी मुख्तार अंसारी की जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की कहां है? वो तो चाहते थे कि मुख्तार अंसारी मर जाए, ठीक है, मर जाए मुख्तार अंसारी, क्या हो जाए? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये दाग सरकार पे ही लगेगा कि जुडिशियल कस्टडी में, कल ब्रिजेश सिंह जुडिशियल कस्टडी में मर जाते। यही सवाल अखिलेश यादव उठाते तब भी सरकार पे। आपने आरोप लगा दिया कि मुसलमानों के वोट के लिए अखिलेश बोल दिए, अखिलेश जी बोल दिए, नहीं, मुसलमान के वोट के लिए नहीं बोले, जायज बात है इसलिए बोले। मुसलमान तो वैसा ही हमको वोट देते भाई, 90%। कौन लेगा मुसलमान का वोट भाई? इसलिए थोड़ी ना बोला ब्रिजेश सिंह को अंदर कराइए, और कल मर जाए ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, कोई मर जाए, कराइए अंदर फिर से। और एक बात है, जब माफिया का नाम लिया करिए ना तो हरिशंकर तिवारी से स्टार्ट किया करिए, ठीक, और वीरेंद्र प्रताप शाही से स्टार्ट किया करिए, और विनीत सिंह से स्टार्ट किया करिए, और खाली मुसलमान माफियाओं का नाम मत लिया करिए। ठीक है तारिक खान जी, ठीक है, चुनाव चल रहा है और हिंदू मुसलमान मत कराइए यहाँ पर। ठीक है तारिक खान जी, आ गई, मुझे बाहर करवा दीजिए आप डिबेट नहीं, आ गई बात नहीं, अभी 5 सेकंड और दीजिए, 5 सेकंड और दीजिए, 10 सेकंड। हिंदू मुसलमान मत कराइए। जब माफिया का नाम लीजिए तो साथ में ब्रिजेश सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, इनको भी लीजिए, ठीक, बराबर? ठीक है तो माफिया है। ठीक। दो तथ्य, ठीक, अब रुकना होगा बाबू, अब रुकना। 2 तथ्य गलत दिए तारिक खान ने, उनको जानकारी में नहीं रही होगी। तथ्यों की पवित्रता बहुत जरूरी है, उसके बिना तो फिर सारा घोर माठा हो जाएगा। मुख्तार जब जेल से, अस्पताल से वापस जेल भेजे गए थे तो उस दौरे में मुख्तार के हार्ट अटैक का मसला नहीं था, उनको पोटी नहीं हो रही थी, ये समस्या थी। ठीक, ये उनको जानकारी। अभी आवाज बंद करिए, मेरे साथ नहीं चल सकता, आप जानते हो। जब दोबारा आएंगे तब बोलेंगे, अभी नहीं। जब दोबारा आएंगे तब, ऐसे नहीं चलेगा, नो वे। ठीक, जब दोबारा आए नोट करके रखो, तब दोबारा में बोलो। दूसरी बात, उन्होंने कहा एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती, सारी प्लास्टी हो सकती है, कौन सी प्लास्टी नहीं हो सकती? लेकिन प्लास्टिक का टाइम मिलेगा तब ना प्लास्टी होगी। समाजवादी पार्टी की इच्छा से तो एंजियोप्लास्टी करानी है, इसलिए किसी को ईश्वर टाइम देगी तो जरूरी नहीं। अस्पताल, तारीख अभी रुकना होगा भाई, अस्पताल में ब्रॉड डेड शब्द भी लिखा जाता है ना लोगों के लिए, कि जब व्यक्ति लाया गया फौत हो चुका था। क्या समस्या है? ये गलत बयानी नहीं करो मित्र, ना 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 ना, हाँ, गलत बयानी ठीक नहीं। खैर, विमल सिंह भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और इनका घर बलिया और गाजीपुर के बॉर्डर पर है, तो मुख्तार का फाटक और इनका घर मेरे ख्याल से 17-18 किलोमीटर के रेंज में है, तो ये वाकई भी वहां का थोड़ा बहुत क्रियाकलाप जानते हैं औरों से बेहतर। विमल सिंह, सारे अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस, लालू यादव का परिवार सब कह रहे, ओवैसी, कि भाई भाजपा वालों ने मुख्तार को मरवा दिया, उसकी देख रेख नहीं हुई, और अभिरक्षा में मरना तो नॉट अलाउ है। अभिरक्षा में कैसे मर सकता आदमी? क्या ये जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए कि कब कहां कौन कैसे मरे? अभिरक्षा में मरेगा तो सरकार दोषी होगी। भाजपा ने जानबूझ के ये क्रियाकलाप करा दिया। बताओ भैया। अमिताभ जी, एक कहावत है, अति का अंत जो होता है ना, वो बहुत भयावह होता है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक आई है या उसको मारा गया है। मुख्तार अंसारी के ऊपर जो है 65 से ऊपर आपराधिक मामले में चोरी नहीं होता है, आपराधिक मामले में होता है हत्या, लूट, डकैती, अपहरण करना। एनएचए एक्ट उसके ऊपर लगाया गया था। 8 उसके गुनाहों पे जो है सजा मिली है, उम्र के दो सजाओं में जो है उम्र कैद उसको सुनाया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया से आता हूं अमिताभ जी। ये लोग तो पढ़ के बात कर रहे हैं ना, जो यूट्यूब के ऊपर, जो गूगल के ऊपर देखा गया। मैं तो उस चीज को देखा हूं, उस भयंकर दृश्य को मैंने देखा है कि वहां पे क्या आतंक था। वहां पे अगर टेंडर खुलता था ना तो कोई अधिकारी के पास नहीं जाता था। वहां पे टेंडर अगर किसी चीज का खुलता था तो लोग मुख्तार अंसारी के पास जाते थे और वहां डीएम को घर पे बुला के उसको टेंडर दिलवाया जाता था। जिसको मन करता था उसको उठा लेता था, जिसको मन करता था उसको मरवा देता था। और अभी मेरे मित्र राज शर्मा जी ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, वहां पे जो है जो अवधेश राय जी आपके कांग्रेस के ही नेता थे ना, आज आपके जो है अजय राय जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सगे भाई थे। और अजय राय जी के सामने अवधेश राय जी को पूरा गोलियों से छलनी कर दिया गया था लहुआ वीर बनारस में। अब ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, कृष्णानंद राय जी कौन थे? भूमिहार ब्राह्मण है। उनके जो है बॉडी से 70 गोली जो है उनके बॉडी से निकाला गया था। उनका जो उनके साथ जो रहने वाले 6 लोग मरे थे, उनके किसी के बॉडी से 100 गोली निकाली गई, किसी के बॉडी से 80 गोली निकाली गई थी। क्या बात करते हैं आप लोग? मैं तो उस चीज को देखा हूं, उस चीज को हम लोग फील किए हैं। बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में जो उसका आतंक था, उस चीज को हम लोग फील किया है। देखिए अमिताभ जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि आज जो है हार्ट अटैक आया है। कितने परिवारों के लोगों को हार्ट अटैक आ गया था उस डर से, कितने लोग मर गए उसके डर से।
बच्चे को अगवा कर दिया जाता था कि अगर पैसा नहीं दोगे शाम तक तो तुम्हारा बच्चे का लाश जो है और गर्दन तुम्हारे घर पे भिजवा दिया जाएगा। कितने मां बाप जो है हार्ट अटैक से मर गए, उस पर चर्चा आज तक नहीं हुआ, लेकिन एक अपराधी मारा जाता है उस प्रदेश के अंदर तो इस पर चर्चा की जाती है। राज शर्मा जी, आप जो व्यक्तित्व दे रहे हैं ना, एक बार कॉल करके अपने अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, उनके आंखों के सामने उनके भाई को छलनी किया गया था। और ये मैं बकायदा ये नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास जो है एफआईआर की कॉपी है, जो अजय राय जी ने एफआईआर लिखवाया था। कृष्णानंद राय की पत्नी से पूछिए, उनके बेटे से ये भी सच है कि अतीक और मुख्तार उत्तर प्रदेश के इन दोनों सबसे बड़े अपराधियों को मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के किसी कार्यकाल में सजा नहीं मिली, केसों से छूटे ही। इनको पहली सजा अतीक को और मुख्तार को तब मिली जब योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में आई। वही पुलिस, वही फाइलें, वही मुंसिफ, वही दरोगा। पहले क्यों नहीं मिलती थी सजा? आज प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के बाकी दोषियों 6 लोगों को सजा हुई है। आज का दिन इसलिए भी अच्छा है कि कम से कम राजूपाल सिटिंग एमएलए दौड़ा के मारा था प्रयागराज में, अस्पताल के बाहर जाके टेम्पू से उतार रहे थे उसको लोग, फिर वहां और गोली ठोकी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा आज किस तरह से जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनको आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। ये लोग जो है, और जो मुख्तार अंसारी की मौत पे जो है केवल और केवल अपने मुस्लिम वोट को जो है आकर्षित करने के लिए इस तरह के जो सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जो इसका अभी आप लोगों ने डिबेट में देखा, तारिक अनवर जो है किस तरह से जो है अमिताभ अग्निहोत्री से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। अमिताभ बोल रहे हैं कि जो मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता राज शर्मा है उनको भी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने एक्सपोज किया, और लाल बहादुर शास्त्री के समय का किस्सा बताया कि उनको भी जो है जब जहर दे के मारा गया था, ऐसा इल्जाम लगा था, तो कांग्रेस पार्टी ने जो है कोई मतलब उसकी आवाज़ नहीं उठाई थी, बल्कि उसको दबा दिया था। तो दोस्तों आज की डिबेट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।